नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। नोटबंदी का आज 32वां दिन है, लेकिन हालात जिस के तस हैं। आज से 3 दिन के लिए बैंक बंद होने से लोगों की परेशानी और बढ़ने वाली है। आने वाले 3 दिन तक लोगों को केवल एटीएम का ही सहारा है, लेकिन एटीएम भी राम भरोसे ही हैं। देश भर में 2 लाख से ज्यादा एटीएम हैं, लेकिन कैश केवल 30% एटीएम में ही भरा जा रहा है, और उसमें भी कई एटीएम ऐसे जहां पर कैश खत्म होने के बाद लोगों को कैश नहीं मिलता और इस वजह से परेशानी बढ़ जाती है। न्यूज 18 इंडिया ने 25 राज्यों के 2858 एटीएम का रियलिटी चेक किया। 1819 एटीएम बंद पाए गए, सिर्फ 1039 एटीएम ही चालू हैं। अब ऐसे में अगले 3 दिन तक लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से हम खाना पानी पीते हैं, उसी तरह से रोज सुबह मुझे लाइन लगनी पड़ती है, तब जाके हमारी पूरे दिन की प्रतिपूर्ति हो पाती है। इसके बहुत मुझे कष्ट है। एक्सपीरियंस हमारा ऐसा है कि सुबह आते अटेंडेंस लगाई और सुबह आते ही फिर यहाँ पे आप तो देख ही रहे हो, डेली के डेली आके लाइन पे लग जाते हैं। जो हाल है तो झेलना तो पड़ेगा ही, जो कंडीशन है उसको तो झेलेंगे ही भाई। 2 तारीख को सैलरी आई, अभी विड्रॉल नहीं करना है, रेंट देना है, वो नहीं दे सकते। हड़ताल में हमारा पैसा लेने के हमको 2-2, 3-3 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ये जो निर्णय लेने का वो गलत है निर्णय। नोटबंदी का आज 32वां दिन है, लेकिन एटीएम मशीनों और बैंकों के बाहर कतारें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन आज से ये एटीएम मशीनें ही आम आदमी का सहारा रह गई हैं, क्योंकि पहले शनिवार और रविवार, फिर उसके बाद सोमवार को ईद मिलादुन नबी की छुट्टी यानी वीकेंड और त्योहार के एक साथ आने से बैंक 3 दिन तक बंद रहेंगे। अब जब बैंक बंद होंगे तो ना तो बैंकों से कैश निकल पाएगा और ना ही पुराने नोट बदलने के लिए ही लोग बैंक के दरवाजे तक पहुंच पाएंगे। ऊपर से एक और सरकारी डेडलाइन ये है कि रेलवे और मेट्रो में भी 500 के पुराने नोट चलाने का आज आखिरी दिन है। कल से रेलवे का टिकट काउंटर हो या फिर मेट्रो कार्ड का रिचार्ज, पुराना नोट नहीं चलेगा। अब इन 3 दिनों में अगर आपको वीकेंड पर कोई खास कार्यक्रम बनाना है और पैसे की जरूरत है, तो लाइनों में घंटों खड़े रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब सवाल यह है कि नोटबंदी के 32वें दिन, जब सरकारी दावा यह है कि 80% से ज्यादा एटीएम मशीनों में 2000 के नए नोटों के मुताबिक जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं, तब भी एटीएम मशीनों के बाहर कतारें घटने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं? तो सच्चाई यह है कि मसला चाहे एटीएम मशीनों की तकनीकी मजबूरियां हों, लेकिन अभी भी चालू और कैश से लबालब एटीएम की गिनती जरूरत से काफी कम है। न्यूज 18 इंडिया ने एटीएम मशीनों की हकीकत सामने लाने के लिए देश के 25 राज्यों में एक बड़ा सर्वे किया। इस सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम के सर्वे में देश भर के 25 राज्यों को शामिल किया गया था। 25 राज्यों के 2858 एटीएम का हमारी टीम ने सर्वे किया, जिसमें 1819 एटीएम काम नहीं कर रहे थे। महज 1039 एटीएम ही काम कर रहे थे। सर्वे के नतीजों के मुताबिक देश भर के 63.65% एटीएम काम नहीं कर रहे हैं, यानी महज 36.35% एटीएम ही काम करते पाए गए। ये नतीजे हैरान करने वाले जरूर हैं, लेकिन शायद यही सबब है एटीएम मशीनों के बाहर दिख रही लंबी कतारों का। उससे भी बड़ी बात यह है कि यही कतारें आने वाले 3 दिन कुछ ज्यादा डराने वाली होंगी। डराने वाली इसलिए होंगी क्योंकि 3 दिन छुट्टी है। आज शनिवार, रविवार और फिर उसके बाद ईद की छुट्टी है। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। शीतल नांदल हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, मुंबई से अभिषेक हमारे साथ हैं और उत्कर्ष हमारे साथ लखनऊ से। शीतल, पहले आपके पास आना चाहेंगे। नोटबंदी को 32 दिन हो गए हैं। पहले दिन से यानी कि 8 नवंबर से जब नोटबंदी हुई थी, तभी से आप हर दिन हर इलाके का हाल हमें बता रही हैं, लेकिन जो रियलिटी चेक न्यूज 18 इंडिया ने दिखाया, उसमें चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं कि बहुत जगह ऐसे जहां पर एटीएम काम नहीं कर रहे, और ये खबरें हमारे तमाम संवाददाता भी बता रहे थे। शीतल, लोग क्या कह रहे हैं? अब अगले 3 दिन परेशानी बढ़ने वाली है। नवजोत, बिल्कुल रियलिटी चेक जो हमने किया 25 राज्यों में, हमने भी अलग अलग हिस्सों के दिल्ली में देखा कि एटीएम्स कितने वर्किंग कंडीशंस में हैं। हमने नांगलोई के इलाके में देखा, वहां पर मेट्रो स्टेशन पे 6 एटीएम्स थे, उनमें काम नहीं कर रहे। आज सुबह हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मौजूद थे,
वहां पर स्टेशन पे 4 एटीएम थे, जिसमें से सिर्फ एक में पैसा था, उसके बाहर भी लंबी लाइनें थी। जो ट्रेन लेट है वो लोग अपना वक्त बचाने के लिए एटीएम के बाहर खड़े हैं। इस वक्त हम कनॉट प्लेस में हैं, आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम के बाहर, और यहाँ पे हम आपको लाइन दिखाते हैं कि कितनी लंबी है। नवजोत, यहाँ पे जो लोग हैं वो सुबह से आए हुए हैं, फॉरेनर भी यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ हम आपको लाइन दिखाते हैं कितनी लंबी है। आईसीआईसीआई एटीएम के बाहर की ये लाइन है। यहाँ पर इनर सर्कल पे क्योंकि कई एटीएम्स हैं जो काम नहीं करे, आने वाले 3 दिनों तक जो है बैंक भी काम नहीं करे, तो एटीएम जो है इकलौता सहारा लोगों के लिए रहने वाला है। लोगों से बात करेंगे। सर, 3 दिन तक बैंक नहीं खुलेंगे, कितनी समस्या होने वाली है आप लोगों के लिए? मैम देखो, समस्या तो बहुत होने वाली है। अभी आज देख रहे हो सैटरडे, आज लाइन इतनी लंबी लगी हुई है। अब 3 दिन क्या होगा भगवान वाली के। 3 दिन क्या होगा भगवान मालिक है। सर, आप कहाँ से है बताइए? मैं सोनीपत से हूँ मैम। सोनीपत से आए हो? सोनीपत से निकालने के लिए आया हूँ पैसे यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ काम था, सिर्फ पैसे निकालने आए हैं? सिर्फ पैसे निकालने आए हैं मैम। सोनीपत हरियाणा से लोग पैसे निकालने के लिए आए हैं। नवजोत मैम, आप कहाँ से आए हो? साकेत। साकेत। हाँ। ऑफिस था या फिर सिर्फ पैसे निकालने आए? आज तो ऑफ है और ऐसे ही निकलने हैं तो पैसे। वीकेंड पूरा ऐसे निकालने का हाँ, प्लान है? ऐसे निकलने का plan है। सर, आप कहाँ से हैं, आप बताइए? हरिनगर से आया मैडम। हरिनगर। हरिनगर से। हरिनगर ये पश्चिम बिहार के पास जो पड़ता है। आप कहाँ से हैं? मैं लोनी से आया हूँ मैम। लोनी से। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से नवजोत यहाँ पर पैसे निकालने के लिए सिर्फ मौजूद हैं, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि एटीएम्स में पैसा नहीं है। जिस तरह से हमने भी रियलिटी चेक किया, देश भर में हमने रियलिटी चेक किया, एटीएम्स या तो उनमें पैसा नहीं है या फिर वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ये मसला है। और 3 दिन तक अब बैंक बंद रहेंगे तो एटीएम इकलौता सहारा रहने वाला है लोगों के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ महानगरों की बात सबसे पहले कर लेते हैं। उत्कर्ष, आपके पास लौटूंगी। ये दिल्ली की तस्वीर है और शीतल ने, ऐसा नहीं है कि ये आज शीतल एक तस्वीर दिखा रही है। हमने ये सर्वे किया, न्यूज़ 18 इंडिया ने 25 राज्यों में सर्वे किया है और रियलिटी चेक हमने आपको दिखाया। हमने दिखाया कि किस तरीके से जो 64% एटीएम है, यानी कुल तादाद जो एटीएम्स की, उसमें से जो 64% एटीएम है वो काम ही नहीं कर रहे हैं, या तो पूरी तरह से बंद है या वहां पर मशीनें, जो नई मशीनें इंस्टॉल होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई हैं। महानगरों की बात करते हैं, मुंबई आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ अभिषेक वहां पर मौजूद हैं। अभिषेक, ये रियलिटी चेक में सामने आया, जो न्यूज़ 18 इंडिया ने रियलिटी चेक किया, कि हकीकत क्या है, क्यों एक ही एटीएम पर इतनी लंबी कतार है जबकि देश में तो बहुत सारे एटीएम है। तो तस्वीर जो निकलकर सामने आई उसमें ये कि 64% एटीएम काम ही नहीं कर रहे हैं। मुंबई की स्थिति क्या है ऐसे में, जबकि आज शनिवार, कल रविवार, परसों छुट्टी का दिन, तीनों दिन बैंक बंद रहेंगे? चले लखनऊ चलते हैं सीधा। यही सवाल अगर मैं आपसे करूं उत्कर्ष, क्या स्थिति है लखनऊ की? बिल्कुल नवजोत, अगर लखनऊ की बात करूं, तापमान में ठंडी है, लोगों को ठंड लग रही है, लेकिन जिस चीज का इंतजार है वो है कि तापमान बढ़े ना बढ़े, जेबों की गर्मी जरूर बढ़ जानी चाहिए, जेबों में पैसे आ जाने चाहिए। ये बताइए कि क्या आप ढूंढते हुए आए हैं एटीएम को, या पहले सारे एटीएम काम करते दिखाई दे रहे हैं? तो ढूंढता हुआ आया एटीएम को, और पहले उत्कर्ष हमारे संवाददाता लखनऊ में मौजूद है, लगता है मौसम का असर वहां भी हो रहा है। उत्कर्ष, मुझे सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है नवजोत? जी जी उत्कर्ष, आप ही के पास आना चाहूंगी वापस, बताएं। बिल्कुल, मैं यही लोगों से बात कर रहा हूँ। आप बताइए, आप कहाँ से आए और क्या सारे एटीएम आपको काम करते दिखाई दिए हैं? नहीं सर, हम तो मड़ियाओं से आ रहे हैं ऐसी ठंडक में, और दूसरी चीज यहाँ पर बैलेंस भी नहीं है, 3-4 दिन से परेशान हो रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए। ये बताइए भैया कि क्या सारे एटीएम काम करते दिखाई दे रहे हैं शहर में आपको? नहीं, सारे तो नहीं कर रहे हैं, जो चल रहे हैं वहीं पे लोग पहुंच रहे हैं। और इनको अब आप ढूंढते हैं कि कौन सा एटीएम चालू है, फिर वहाँ पहुँचते हैं? हाँ, ढूंढना पड़ता है। देखिए नवजोत, यही वो दिक्कत है जिसको हम बता रहे हैं। जो हमने सर्वे किया है वो सच है कि लोगों को एटीएम जिनमें पैसा है वो ढूंढना पड़ रहा है, और उसके बाद जो पैसे हैं वो निकल रहे हैं। और पैसे निकलने के बावजूद एक दिक्कत ये है कि 2-2 हजार के नोट बस सामने आते हैं। आप बताइए सर कि क्या आपको इस इलाके में सारे एटीएम चलते दिखाई दिए, या आप इसी एटीएम को चुन कर आए? नहीं, सारे एटीएम नहीं काम कर रहे हैं, अमुक एटीएम ही काम कर रहे हैं। 4-5 एटीएम ढूंढने के बाद तब पता चलता है कि फला एटीएम में पैसा है, फिर वहाँ कलेक्ट करने जाना पड़ता है। प्रॉब्लम तो है ही है। कुछ लोग जो निकले वो बता रहे थे कि सिर्फ 2000 के नोट निकल रहे हैं, ये भी एक दिक्कत हो रही है? जी हाँ, केवल 2000 रुपए के ही नोट निकल रहे हैं। 100 रुपए और 500 रुपए के नोट की दिक्कत है, वो नहीं निकल रहे हैं। तो उसकी भी आवश्यकता है कि 100 और 500 के नोट भी किए जाए। बिल्कुल नवजोत, देखिए मैं जो कहा कि ठंड का असर है, ठंड है, लेकिन लोगों को इंतजार है कि तापमान में गर्मी आए ना आए, उनकी जेब जरूर गर्म हो जाए। अगले 3 दिन बैंक बंद होने हैं, एटीएम एकमात्र जरिया है, और ये एटीएम कम से कम नोट निकाल सके, ताकि एटीएम चल सके, ताकि लोगों की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। बिल्कुल, अभिषेक के पास चलूंगी मुंबई। अभिषेक, आपके पास आना चाहेंगे।
हर इलाके में, महानगर है मुंबई, हर इलाके में बैंक के तकरीबन 6-7 एटीएम होते हैं या इससे भी ज्यादा होते होंगे, लेकिन जब वहां जाते हैं लोग तो उनमें से या एक या दो ही काम कर रहे होते हैं। ऐसे में जब अगले 3 दिन छुट्टी है, शनिवार रविवार सोमवार की छुट्टी है, तो लोगों की परेशानी कितनी बढ़ने वाली। मुंबई में क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल नवजोत, आप सही कह रही हैं कि हर जगह यही कंडीशन है। खासकर मुंबई को फाइनेंशियल हब के तौर पे जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे भी हाल वैसे ही है। यानी बैंक पहले ही बेवफा थे नोट को लेकर के, अब एटीएम भी बेवफा हो गए हैं। यहाँ पे मैं जिस एटीएम के बाहर खड़ा हूँ, इस एटीएम में एक्सिस बैंक का एटीएम है। यहाँ पर पिछले 2 से 3 दिनों से नोट भरा ही नहीं गया है और अब आने वाले 3 दिनों तक लोगों की दिक्कतें भी इसी तरीके से होने वाली है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो एटीएम, कई एटीएम पे घूम के आए हैं। आप ये बताइए कि आप कितने एटीएम पे घूम के आए और क्या आपको देखने को मिला? यहाँ जितने सारे एटीएम है, एसबीआई, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, सिंडिकेट बैंक और सेंट्रल बैंक तक के सारे एटीएम बंद हैं और लोग जा रहे हैं और पैसा नहीं निकल, शटर बंद होने के नाते बाहर निकल करके चले आ रहे हैं और निराश होकर के वापस। आप ये बताइए कि 3 दिनों तक जब बैंक बंद है, एटीएम के भरोसे ही पब्लिक रहने वाली थी, लेकिन एटीएम भी जब दगा देंगे तो आप कैसे करेंगे? कुछ समस्याएं तो हैं पब्लिक की। जो डिस्ट्रीब्यूट कंपनी एजेंसी हैं वो बराबर तरीके से एटीएम में पैसा नहीं डाल पा रही हैं, जिसके लिए लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो मैं यही चाहूँगा कि बैंक बंद रहें, लेकिन एटीएम जो डिस्ट्रीब्यूट कंपनी वाली एजेंसी हैं वो बराबर प्रॉपर तरीके से काम करें, जिससे पब्लिक को समस्या न हो। हमारे साथ सीनियर सिटीजन है नवजोत, आप ये बताइए कि आप सीनियर सिटीजन हैं, आपको कितनी दिक्कत होती है किसी बैंक के बाहर? अब बहुत बड़ी दिक्कत होती है, किसी एटीएम में पैसा नहीं मिलता, लाइन लगाने के बाद, शटर बंद होने के बाद भी हम लोग निराश होकर के वापस जा रहे हैं। इससे बड़ी परेशानी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि उसी तरीके की कंडीशन है जिस तरीके के आमतौर पर दूसरे शहरों में है, और मुंबई से इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहा है क्योंकि मुंबई फाइनेंशियल राजधानी है और यहाँ पर रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर है। लोगों को उम्मीद रहती है कि यहाँ पर कम से कम एटीएम भरे रहेंगे, लेकिन यहाँ पर भी दूसरे शहरों जैसा ही सूरत हाल है। बिल्कुल वैसी स्थिति है वहां पर, और ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई है ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया ने एक रियलिटी चेक किया और ये है एटीएम्स का रियलिटी चेक। हमारे तीनों संवाददाता हमारे साथ बने रहेंगे, हम आपको वो रियलिटी चेक भी दिखाते हैं कि आखिर तस्वीर क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्यों एक ही एटीएम पर इतनी लंबी कतारें लगी हुई हैं और बाकी के एटीएम, हमारे संवाददाता अभिषेक ने जो शब्द का इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल करना चाहूंगी, बेवफा हो गए हैं। क्यों हो गए वो आपको दिखाते हैं। रियलिटी चेक, न्यूज 18 इंडिया ने एटीएम का रियलिटी चेक किया। 25 राज्यों में ये रियलिटी चेक किया गया और ये पाया गया कि देश के 2858 एटीएम का जो रियलिटी चेक हुआ था उनमें से 1819 एटीएम बंद हैं, 1039 एटीएम ही चालू मिले हैं। यानी कि तकरीबन अगर देखा जाए तो 37% जो एटीएम है वो चालू हैं और 64% जो एटीएम है वो काम नहीं कर रहे हैं। यानी अगर एक इलाके में आप जाएंगे और 5 से 6 एटीएम अगर आपको वहां पर मिलती है एटीएम मशीनें, तो उनमें से या 1 या 2 ही काम कर रही होंगी और बाकी मशीनें काम नहीं कर रही होंगी। तो ये रियलिटी चेक न्यूज 18 इंडिया ने किया है और नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत झेल रहे लोगों का सब्र का बांध भी अब टूटने लगा है। हम उम्मीद से आए थे कि आज कम से कम एटीएम में भी कैश मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी आके निराशा हो रही है। अभी 3 दिन पता नहीं क्या हाल होगा, बैंक तो बंद है, एटीएम भी बंद रहेंगे तो हालत खराब हो जाएगी इसमें। तो दोनों मशीनें बंद है, सर्वर डाउन है एटीएम का, क्या करेंगे? 1 महीना हो गया, नरेंद्र मोदी जी ने बोला था 2-3 दिनों तक प्रॉब्लम रहेगा सिर्फ। एटीएम तो बंद है, सर्वर डाउन है, पैसे भी नहीं मिलने वाले हैं अभी 2-3 दिन तक। एटीएम से पैसे निकालने आए थे, लेकिन अभी इसमें तो कैश नहीं है। कह नहीं पा रहे, लेकिन शब्द का इस्तेमाल हमारे संवाददाता ने कर दिया है कि बेवफा हो गए हैं एटीएम। जी हाँ, यही हाल है। ग्राउंड रियलिटी, परेशानी और ज्यादा बढ़ने वाली क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है। नोटबंदी का आज 32वां दिन है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए और आज से 3 दिन के लिए बैंक भी बंद होंगे। जाहिर सी बात है कि लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ने वाली है। आने वाले 3 दिन तक लोग केवल एटीएम के ही सहारे रहेंगे, लेकिन एटीएम भी राम भरोसे हैं। देश भर में 2 लाख से ज्यादा एटीएम है, लेकिन कैश केवल 30% एटीएम में ही भरा जा रहा है और उसमें से भी कई एटीएम ऐसे हैं जहां पर कैश खत्म होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। न्यूज 18 इंडिया ने 25 राज्यों के 2858 एटीएम के रियलिटी चेक में 1819 एटीएम्स ऐसे पाए हैं जो बिल्कुल बंद थे और सिर्फ 1039 एटीएम ही चालू हैं। अब ऐसे में अगले 3 दिन तक लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एटीएम के हालात का जायजा लिया हमारी संवाददाता शीतल नांद ने। नोटबंदी को 1 महीने से ऊपर हो गया है। ऐसे में न्यूज़ 18 इंडिया ने सरकार के दावों का सर्वे किया। हमने 25 स्टेट्स का सर्वे किया, जिसमें सिर्फ 36% एटीएम जो है वर्किंग कंडीशन में पाए गए। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और यहाँ पर 4 एटीएम हैं। हमारे ठीक पीछे स्टेट बैंक का एटीएम है, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि नो कैश, कैश नहीं है, एटीएम में कैश नहीं है। इसके साइड में इंडियन बैंक का जो है एटीएम है जो काम कर रहा है। वहाँ पर हम आपको लाइन दिखाते हैं कि कितनी लंबी लाइन है। ये वो लोग हैं जो सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पे लाइन में लगने आए हैं। ऐसा नहीं है, ये लोग अपनी जर्नी यहाँ से जो है आगे जाने वाले हैं, कहीं जाएंगे, ट्रेन लेनी है इन्हें। सर ये बताइए कि आप सिर्फ लाइन में लगना है या ट्रेन लेनी है? एक्चुअली ट्रेन लेट है, उसके लिए टाइम यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ मैं। और बेसिकली प्रॉब्लम तो है, कैश नहीं है एटीएम्स में। अगर कैश अवेलेबल रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हालात हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पर 4 एटीएम है, उसमें से सिर्फ 1 चल रहा है। उसके पीछे इतनी लंबी लाइन, हम आपको एक बार फिर से दिखाएं, इतनी लंबी लाइन सिर्फ इसलिए है क्योंकि सभी एटीएम्स में पैसा नहीं है। ये लाइनें इसी तरह लंबी होंगी। न्यूज़ 18 इंडिया ने भी अपने 25 राज्यों के सर्वे में ये चीज़ दिखाई कि एटीएम्स जो हैं वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। सिर्फ 36% एटीएम से पैसा मिल रहा है। ये दिल्ली की, देश की राजधानी का हाल है। तो देश की राजधानी की स्थिति आपने देख ली है कि किस तरीके से ये रियलिटी चेक भी न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको दिखाया है कि किस तरीके से देश भर के एटीएम्स में कितने एटीएम सही तरीके से काम कर रहे हैं। हम चलते हैं सीधा, उत्कर्ष हमारे संवाददाता मौजूद हैं लखनऊ से। उत्कर्ष, वहां की स्थिति बताइए, लखनऊ का जो रियलिटी चेक हुआ उसमें क्या तस्वीर निकल कर आई है सामने? बिल्कुल नवजोत, अगर लखनऊ की असलियत बताऊं तो थोड़ी देर पहले हमने इसी इलाके में, जिसमें गोमती नगर इलाके में हूं, यहाँ से गोमती नगर रेलवे स्टेशन भी पास है, एलडीए का ये मार्केट है। इस पूरे इलाके के आसपास करीब 6 एटीएम है, जिसमें से हम जहां जहां गए हैं उनमें से केवल 4 ही एटीएम ऐसे थे जो बंद पाए गए, 2 ही एटीएम है जो चालू हैं। लोग भी आए हुए हैं और इसलिए परेशान है। मैम एक बात बताइए कि आप लोग एटीएम में आ रहे हैं, क्या इन इलाकों में या आप लोग जहाँ से आ रहे हैं सारे एटीएम आपको चालू हालत में मिल रहे हैं? नहीं नहीं, अभी यहीं पर बंद है और जो है इतनी देर तक लाइन में भी लगे रहो, उसके बाद भी फिर मालूम है नो सर्विस आ जाता है, तो उसमें तो और टाइम भी वेस्ट होता है और जो है फिर मूड खराब हो जाता है। अच्छा भला मूड बना रहे कहीं जाने का, वो भी खराब हो जाता है। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। एक दिक्कत और आ रही है सर कि आप जैसा कह रहे हैं कि एटीएम देर से चालू हैं, वो ये कि एटीएम आपको सिर्फ 2-2 हजार के नोट दे रहे हैं, कई छोटे नोट नहीं है, ये भी एक परेशानी है। 2000 के नोट है, बाद में जाके मार्केट में तोड़ाते हैं उसको, कम से कम 2000 तो निकल रहे हैं। आसाम से इसमें चालू है, ये एटीएम निकल रहे 2000। तो आपका ये कहना है कि इससे पहले ये एटीएम भी चालू नहीं था? चालू कल शाम से चालू है, 1 हफ्ते से बंद था ये। और इसके अलावा इस इलाके में आपको और एटीएम ऐसे हैं जो चालू हालत में दिखाई दिए हों? नहीं, बंद है खाली। आप बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और क्या रास्ते में आप जब ये एटीएम की तलाश में आए हो सारे एटीएम आपको चालू हालत में दिखाई दिए? कोई भी नहीं चालू है, सारे बंद हैं। मैं खरगापुर से आया हूँ यहाँ पर निकालने के लिए पैसे। अभी लाइन में लगा था, किसी एटीएम में नो सर्विस, नो बैलेंस, ऐसे करके लाइन में लगे पूरा टाइम वेस्ट कर दो। आदमी प्राइवेट जॉब में क्या करेगा बताइए? बिल्कुल, आप नौकरी से परेशानी है, ये बताइए, ठंड हो रही है, सुबह सुबह ठंड में लाइन में लगना पड़ रहा है, दिक्कतें कम नहीं हो रही और ये 3 दिन बैंक भी बंद है, सिर्फ एटीएम का सहारा है और एटीएम ऐसे कम चालू होंगे तो क्या होगा? बहुत ही प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, क्योंकि देखिए मैं तो अपनी बात करता हूँ क्योंकि मुझे अभी कल मुंबई निकलना है, मैं आर्टिस्ट हूँ, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही, सबको आ रही है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं अच्छा है अच्छा है। अरे अच्छा है कब, कितना अच्छा है ये भी तो देखो यार, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिनके घर में बीमार हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग के साथ होना चाहिए था। अगर ये अच्छा है करना, मतलब ब्लैक मनी के लिए ठीक था, लेकिन बहुत प्लानिंग। देखिए नवजोत, लोगों का यही कहना है कि प्रॉपर अगर प्लानिंग होती, एक तैयारी होती तो शायद ये बेहतर होता, लेकिन असलियत यही है कि लाइनें कम भी हो रही हैं तो वापस लोग आते जा रहे हैं ठंड के दिनों में भी। और अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 3 दिन सिर्फ एटीएम का सहारा है, उसमें भी जब एटीएम बंद मिल रहे हैं ज्यादातर, लखनऊ आउटर तक से लोग इस गोमती नगर इलाके में शहर के बीचों बीच आए हैं, तो कारण यही है कि पैसे की तलाश है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लोग स्वागत तो कर रहे हैं इस फैसले का, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से हुआ है उसी को लेकर परेशानी और इसी को लेकर सियासत भी लगातार गरमाई हुई है। बहरहाल मुंबई में किस तरह के हालात हैं हमारे संवाददाता अभिषेक बता रहे हैं।
नोटबंदी को 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी एटीएम में पैसे नहीं हैं और जिस एटीएम में पैसे हैं वहां पर लाइन बहुत लंबी है। मैं इस समय सैंटा क्रूज के वकोला इलाके में हूं। यहां एक बिल्डिंग में 3 अलग अलग बैंक हैं। यानी कि जीएसबी बैंक है, इसका एटीएम बंद है, शटर डाउन है, और दूसरा सिटी बैंक है। सिटी बैंक जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी लाइन नहीं है, यानी एटीएम में पैसे नहीं हैं। और तीसरा आईसीआईसीआई बैंक है, उसका भी शटर डाउन है। यानी साफ है कि 3 के 3 साथ में बैंक जो हैं उनके जो एटीएम्स हैं वो सभी के सभी यहाँ पर क्लोज हैं। आपको पैसे मिले, आप अंदर गए थे? मिला। एटीएम तो आज कल से लाइन लगाता लोग, आज सुबह सुबह लाइन लगाने इधर आए तो पैसा नहीं। अभी बैंक भी 4 दिन बंद है करके इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। यहाँ के सिक्योरिटी बोले हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ का पब्लिक ने क्या करने का। एक तो सेकेंड सैटरडे है, उसके बाद संडे, फिर मंडे को भी छुट्टी, यानी 3 से 4 दिन आने वाले समय में लोगों के लिए, पब्लिक के लिए परेशानी बढ़ने वाली है। कैमरामैन दिग्विजय के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। 3 दिन तक बैंक बंद हैं, परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। और इस बीच न्यूज़ 18 इंडिया ने जो सर्वे किया है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से देश के एटीएम की स्थिति है, कितने एटीएम काम कर रहे हैं और कितने एटीएम काम नहीं कर रहे हैं। फिर से आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा एटीएम सर्वे न्यूज़ 18 इंडिया ने करवाया है और ये रियलिटी चेक 25 राज्यों में हमने करवाया था। क्या स्थिति है वो भी बता देते हैं कि देश भर के 2858 एटीएम्स का रियलिटी चेक हमने किया था। इसमें से 1819 एटीएम बंद पाए गए हैं और इसमें से सिर्फ 1039 एटीएम ही हैं जो चालू हालत में है, चल रहे हैं। यानी 36% तकरीबन एटीएम जो हमको चालू मिले हैं और 63% एटीएम हैं ऐसे जो कि काम नहीं कर रहे हैं। 3 दिन की छुट्टी। उत्कर्ष, आपके पास आना चाहूंगी, लोगों का क्या कहना है? आज, कल और परसों तीनों दिन बैंक बंद है और ऐसे में किस तरीके से परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है इनकी? बिल्कुल नवजोत, सीधा लोगों से ही बात करते हैं, क्योंकि जैसा थोड़ी देर पहले इस लाइन में जो लोग लगे थे वो खुद बता रहे थे कि एटीएम भी जो है कल से काम करना शुरू किया है। आप बताइए, एटीएम पे आप लाइन पे लगने आए हैं, 3 दिन बैंक बंद है, क्या आपको लगता है परेशानी बढ़ेगी? नॉर्मली है तो परेशानी तो लोगों की है ही है, देश के लिए परेशानी है। यहाँ पे क्या है कि जैसे कि एटीएम है जो कि आज से ही काम करना शुरू किया है, तो आज मोस्टली है कि अगर जैसे आज का हॉलीडे है, कल का हॉलीडे रहेगा, तो इस बीच में लोगों को परेशानी तो हो सकती है। बिल्कुल, लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि परेशानी हो सकती है। आप बताइए, कहाँ से आए हैं और इस एटीएम की तलाश में? मैं तो लखनऊ का है, लेकिन मेरा कंस्ट्रक्शन वर्क है, मैं तो यहाँ काम करता हूँ, तो कहीं से प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी तो प्रॉब्लम है, लेकिन इसको झेलना तो पड़ेगा ही ना। जब देश सुधरेगा तभी तो हम सुधरेंगे। मैम एक बात आपसे फिर पूछना चाहूंगा, हाउस वाइफ हैं, घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा हो गया इस पूरी नोटबंदी के बाद? घर चलाना तो बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये है कि 2-2 हजार निकल रहे हैं, इससे भी काम चल ही रहा है। और जो है, लेकिन ये टाइम जो वेस्ट हो रहा है ना, टाइम की बहुत मतलब रहती है प्रॉब्लम, और जिसकी वजह से जो है बहुत। अब अभी सुबह ही डॉक्टर के वहाँ गए थे, खाली हमने टेस्ट कराया, टूटे पैसे ही नहीं थे, तो 300-600 रुपए हस्बैंड का नहीं टेस्ट कराया। हमने कहा चलते हैं, निकाल लेते हैं पहले पैसे, तो वहाँ आए जल्दी से निकाले, वो एटीएम बंद पड़ा हुआ था, तभी फिर ढूंढते हुए इधर आ गए। एक यही बात जो आप कह रही हैं, 2000 रुपए अगर निकल रहे हैं, चलिए आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, लेकिन क्या उसके फुटकर मिल पा रहे हैं बहुत आसानी से? नहीं, फुटकर कहाँ मिल रहा है, फुटकर 2000 बंधे हुए मिल रहे हैं, तो फुटकर तो फिर ऐसे ही कराना पड़ता है, अगर नहीं होता है तो वो भी बेकार जाता है फिर सारी। बिल्कुल परेशानी है। आपसे पूछूं अंकल कि ये आप आ गए हैं, सुबह सुबह इस लाइन में लगना पड़ रहा है, दिक्कतें कितनी बढ़ी हैं पिछले 1 महीने से? कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और मोदी साहब जो है इंडिया के हीरो हैं। मैं तो जिस समय शुरू हुआ था, मैं तो जब से शुरू हुआ है, मैं तो अपने अकाउंट से 10,000 की 100 की नोट ले आया था और जिंदगी आराम से व्यतीत कर रहा हूँ। बिल्कुल नवजोत, तो देखिए लगातार लोगों का मिक्स रिएक्शन है। अगर कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि सरकार का फैसला अच्छा है, जो दिक्कतें हैं वो उसके लिए कुछ पाने के लिए इस लाइन में लगना जरूरी होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है।